Good morning, friends. This is Abhishek here. Welcome to Banking Conquer. Today, we are going to start the basic of networking, and I'll explain what are the networkings, why networking is important, what are the internets, okay, and some small concept which is included into the basics of networking, okay, which will build the concept while solving the question for the other, okay. Some question has been asked in basics of networking also that I'll let you know during the session, okay. Let's just start. Okay, so let me go to the next slide. Okay, so here we have the basic of computer network. Okay, there is a definitions which has been written. You can find the definition to the internet also, go into Google. But I'll explain that each terms which I have used in this definition. Okay, if you read the definition of the basic of computer network, a computer network is a set of telecommunication. It's telecommunication written the wrongly. Okay, telecommunication framework. Okay, that allow the digital devices, guys, just remember this word digital device node, to exchange the data via wired and wired network, wireless network, okay, to share the resources. So उसका क्या मतलब, कंप्यूटर नेटवर्क इज टेली कम्युनिकेशन डिवाइस। टेली मतलब कि कोई डिस्टेंस पे कोई चीज है, जैसे कि ये हमारा इंटरनेट है, यहाँ से यहाँ पे कुछ कंप्यूटर लगा हुआ है, यहाँ पे राउटर है, यहाँ पे टैब है, यहाँ पे मोबाइल फोन है, यहाँ पे कंप्यूटर है, ओके। सो जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है वो डिस्टेंस पे जो डिवाइसेस हैं उनके साथ कम्युनिकेशन का मतलब है कि डेटा का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब कोई डेटा यहाँ से वहां जा रहा है, वहां से यहाँ आ रहा है। तो जो डिस्टेंस पे डेटा है उसकी बात कर रहा है, उनमें डेटा का एक्सचेंज है, एक फ्रेमवर्क है डेटा को एक्सचेंज करने के लिए जो डिस्टेंस पे है, जो कि अलाउ करता है कि कौन से डिवाइस को, डिजिटल डिवाइस को। डिजिटल डिवाइस आजकल तो बहुत सारे डिजिटल डिवाइसेस हैं, आईओटी आ गया है जिसमें हमारे मोबाइल फोन्स कनेक्टेड है, हमारे टीवी से कनेक्टेड है, हमारा डिजिटल वॉचेज आ गई हैं जो कि मोबाइल से कनेक्टेड है, या फिर डायरेक्टली डिजिटल फैंस भी आ गई हैं, ठीक है, रिमोट्स हैं, ओके। सो ये सारी डिवाइसेस ये कैसे, जैसे कि हमारे पास रिमोट है, अब रिमोट से टीवी कैसे कनेक्ट है, कैसे डेटा का एक्सचेंज हो रहा है, मोबाइल से हम कैसे कोई चीज सर्च कर पा रहे हैं, डेटा का कैसे एक्सचेंज हो रहा है, वो चीजें बताया गया है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में, ओके। कैसे डेटा का एक्सचेंज हो रहा है, कैसे वायर में, या तो वायर्ड होगा कि हमारे पास कोएक्सियल है, या डुप्लेक्स वायर है, या फिर हमारे पास अ, क्या बोलते हैं उसको, जो लाइट वेव में चलता है, ओके, वो वाले वायर्स हैं, या फिर वायरलेस नेटवर्क है, ओके, वायरलेस है जो इंटरनेट पे काम करता है, ठीक है। क्या करना बेसिकली, ये शेयर रिसोर्स रिसोर्स कर, जैसे कि हार्डवेयर है हमारे पास, कंप्यूटर है, कैसे कंप्यूटर कैसे कनेक्ट है, सॉफ्टवेयर जो जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, इट इज कलेक्शन ऑटोनॉमस कंप्यूटर टू इंटरकनेक्टेड बाय सिंगल टेक्नोलॉजी, ओके। सो सिंगल टेक्नोलॉजी में क्या, ये एक नेटवर्क है, आप बोल सकते हैं इंटरनेट। किस तरह से ये इंटरनेट से सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, डिजिटल डिवाइसेस, ओके। एंड देन ये सारे डिजिटल डिवाइसेस किस तरह से एक दूसरे के डेटा का एक्सचेंज कर रहे हैं, उसी को बेसिकली हमारे बेसिक भाषा में हम लोग, कंप्यूटर के भाषा में उसको कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। एक नेटवर्क है जो कि कनेक्टेड है, डेटा का शेयर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, वायर्ड मीडिया में या वायरलेस मीडिया में, विदाउट वायर और वायर के साथ, ओके। नाउ लेट्स गो टू कुछ, अगर ये हमारा हम एक बना रहे हैं, तो डेटा का जब कम्युनिकेशन हो रहा है, डेटा मतलब एक जगह से यहाँ से सेंड, यहाँ से डेटा अगर यहाँ से सेंडर भेज रहा है तो यहाँ से रिसीवर होगा, तो डेटा यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो हमारे पास कुछ चीजें हैं बहुत जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से जो से फर्स्ट थिंग है कि हमारे पास मैसेज होना चाहिए। अगर आपको किसी को कम्युनिकेट करना है, डेटा को सेंड करना, तो वो डेटा तो होना चाहिए, राइट। यू मस्ट हैव द डेटा, मैसेज होना चाहिए, देन ओनली यू कैन कम्युनिकेट। और अगर आप किसी को भेजना चाह रहे हो तो आपके पास एक सेंडिंग डिवाइस होनी चाहिए कि आप किस डिवाइस से भेजोगे, राइट। सेंडर होना चाहिए, रिसीवर, फिर जिसको भेज रहे हो उसके पास भी तो डिवाइस होनी चाहिए कि उस डिवाइस को रिसीव कैसे करे, उस मैसेज को, सॉरी, उस मैसेज को कैसे रिसीव करे, ये होना चाहिए कंप्यूटर नेटवर्क टैबलेट, ठीक है। और फिर जैसे यहाँ से तो भेजा, यहाँ भी पहुंचा, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए कुछ मीडियम तो होना चाहिए, चाहे वायर्ड मीडियम हो या वायरलेस मीडियम, राइट। जैसे कि अगर आपको मैं बोलूंगा आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो आपके पास आप कैसे जाओगे, या तो एक तो आपके पास रास्ता होना चाहिए कि आपको रास्ता पता हो कि हाँ मुझे इस रास्ते से जाना है, या तो पैदल जा सकते हो जो कि बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, या तो आपके पास हाँ कि चलो व्हीकल ले लो, या फिर आपको ट्रेन ले लो। तो हर चीज का एक
जो है रास्ता होता है ना, मीडियम होते हैं कि हम इसी मीडियम के थ्रू हम जाएंगे। इसी प्रकार से कंप्यूटर डिजिटल नेटवर्क में डेटा का कम्युनिकेशन एक एक पाथ वे में होता है, ठीक है, एक फिजिकल या वर्चुअल पाथ होती है जिसपे हमारा मैसेज ट्रेवल करता है, ठीक है। ठीक है, और एक सेट ऑफ रूल्स होता है, ऐसा नहीं कि मैं मैसेज भेजा आपको और आपने कुछ रिसीव किया, आपको समझ ही नहीं आया। तो हमारा जो डिवाइस जिस रूल पे काम कर रहा है उसी सेट ऑफ रूल पे रिसीवर का भी डिवाइस काम होना करना चाहिए, ठीक है। एक प्रोटोकॉल होनी चाहिए, ठीक है, कि ठीक है सेट ऑफ प्रोटोकॉल होना चाहिए जो कि डेटा का कम्युनिकेशन करे, ठीक है। कि मतलब कि अगर आप सोच लो कि हमारे इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स हैं, राइट। तेलुगु में तेलुगु पीपल बात करते हैं, ठीक है। नॉर्थ में जाओ तो हिंदी बात करते हैं, मलयालम जाओ केरला में बात होती है, राइट। बंगाल में जाओ तो बंगाली बोलते हैं, कोलकाता में। सो बट ये सारी चीजें कनेक्टेड कैसे हैं एक दूसरे के साथ, सारे स्टेट एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं? ये कनेक्टेड है एक रूल्स के साथ, सेट ऑफ रूल। वो रूल्स क्या है? हमारी इंडिया। चाहे आप कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी भाषा हो, आपको अपने इंडिया के झंडे को रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, राइट। क्योंकि आप हम सभी एक भारतीय हैं, इंडियन को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा एक ही झंडे को। तो ये सारी चीजें एक रूल्स के साथ कनेक्टेड है, सही, राइट। ये सब लोग के साथ कल्चर अलग सब कुछ, बट सबके पास हमारे हमारा जो लॉ है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हर स्टेट के लिए सेम ही लागू होते हैं। ऐसा नहीं कि आपके लिए अलग होगा, आपके लिए अलग होगा। देन ओनली दे विल एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है, ये सेटअप रूल मेरे पास है, सेटअप रूल इसके पास है, प्रोटोकॉल से आप जो डेटा मुझे भेजोगे मुझे वही डेटा रिसीव होगा, और मैं वही चीज अंडरस्टैंड करूंगा जो आपने भेजा है। तो ये चीज अंडरस्टैंडेबल होगी। मैं आगे लेक्चर में इस चीज को बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ कि प्रोटोकॉल्स के बारे में, कि प्रोटोकॉल्स वर्क कैसे करता है, ठीक है। जिसमें आईपी एड्रेसेस वगैरह हैं कि दो आईपी एड्रेस है, IP4 और IP6, किस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ओके, क्योंकि IP4 का डेटा अगर IP6 में भेजे तो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, देन हाउ इट इज गोइंग टू कम्युनिकेट, ओके। अगर हम नेटवर्क बना रहे हैं तो कुछ चीज़ें तो हमारे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, मतलब क्या क्या हमें ध्यान रखना है कि नेटवर्क बने, और और उस नेटवर्क में डेटा का कम्युनिकेशन हो। तो वो चीज़ें, तो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि डिलीवरी। फर्स्ट थिंग हम देख रहे हैं डिलीवरी। अगर हम डेटा को सेंड किए, ठीक है, डेटा को अगर सेंड करें तो होता क्या है कि वो डिलीवरी जहाँ पे जिसको सेंड किया, अगर मैंने ए को सेंड किया डेटा को, ए को सेंड किया बी से, तो डेटा बी ए को मिलना चाहिए, राइट, करेक्ट डेस्टिनेशन पे। ऐसा नहीं कि ये सी को डेटा मिल रहा है, कोई यहाँ से डायरेक्ट भेजे यहाँ चला गया, नहीं, राइट, ए को ही डेटा वो मिलना चाहिए। तो मतलब कि करेक्ट डेस्टिनेशन पे आपका डेटा जाना चाहिए। दूसरा एक्यूरेसी। ऐसा नहीं कि मैंने बी से ए को भेजा XYZ और ए को मिल रहा है PQR, ये डेटा मिल रहा है, तो ये तो रॉन्ग, राइट। आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए। वट एवर यू आर सेंडिंग द डेटा, दैट डेटा मस्ट बी गो टू द रिसीवर साइड, ओके। रिसीवर वही डेटा रिसीव करे और एक करेक्ट वे में, मतलब ऐसा नहीं कि आपको डेटा रिसीव हुआ बट उसमें एरर है, उसमें कोई प्रॉब्लम, कुछ नया डेटा रिसीव हो गया। आपकी एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमनेस ले, कि ऐसा नहीं कि भाई मैंने मैसेज कर दिया कि हैप्पी न्यू ईयर और आपको दिवाली पे वो रिसीव हो रहा है, या क्या कह सकते हैं कि आपको 26 जनवरी को रिसीव हो रहा है हैप्पी न्यू ईयर, या होली पे रिसीव हो रहा है हैप्पी न्यू ईयर। तो डेटा का जो टाइम वे में है, टाइम्स के साथ डेटा का ट्रेवल होना है, एक टाइम मैनर में डेटा ट्रेवल हो रही है, उस टाइमलेस डेटा का डिलीवर हो रहा है, ऑन टाइम डेटा डिलीवर हो रहा है, वो चीजें होनी चाहिए। कैसा नहीं कि आप डेटा डिले हो गया, हाँ ठीक है, और आप कुछ भी भेज रहे हो कुछ भी हो रहा है। एक जिटर, जिटर का मतलब होता है कि जो मिसमैच में ऑडियो, जैसे कि आजकल हमारे हम लोग वीडियो कॉल करते हैं, कभी कभी होती है कि बहुत ज्यादा जिटर हो जाता है। जिटर का मतलब होता है कि हमारा ऑडियो और जो वीडियो चल रही है, वीडियो पहले आ गई या वीडियो बाद में आ गई, हमारी आवाज पहले सुनाई दे दिया। तो अगर बहुत ज्यादा जिटर है तो वो भी चीज सही नहीं है। तो जिटर वेरिएशन नहीं होनी चाहिए हमारे कोई भी पैकेट। अगर मैंने एक पैकेट भेजा, क्योंकि हमारे जब वीडियोस कॉल होती हैं, हम कोई डेटा सेंड करते हैं, तो ऐसा नहीं कि क्योंकि हमारे जो राउटर्स होते हैं वो एक लिमिटेड डेटा को पास कर सकते हैं, और हमारे पास डेटा तो बहुत बल्क में होता है, तो सारा डेटा एक साथ, तो पैकेट्स में डेटा को पैकेट में डिवाइड कर, छोटे छोटे डेटा को छोटे छोटे डब्बे में भर करके, पैकेट में भर करके सेंड करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट राउटर के साथ पास होते हैं, राइट। तो बट सारे पैकेट्स जैसे वो उसको तोड़ा गया था, डिफरेंट पैकेट बनाया गया, तो सारे पैकेट एक लाइन से जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हमको लास्ट वाला वर्ड मैसेज था वो पहले पहुंच गया और जो पहला मैसेज था वो लास्ट में पहुंच रहा है। तो इससे क्या होगा कि हमारा डेटा मिसमैच हो जाएगा, और हमें एग्जैक्टली जो कहना चाह रहे थे हम, रिसीवर को वो चीज़ मिलेगी नहीं, या वो मैसेज एक्चुअली उसको मिल नहीं पाएगा, तो इससे कन्फ्यूजन होगा, ओके। एंड हमें एग्जैक्ट मैसेज नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ें इश्यूज आती हैं, ओके। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए हमारे डेटा में, ओके। ओके,
और कुछ छोटे छोटे और कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि ट्रांसमिशन ऑफ द मोड। ट्रांसमिशन मोड कौन कौन सी हैं, तो बेसिकली हम लोग दो सिस्टम जो होती है हमारे पास, दो सिस्टम से, जैसे कि उनमें किस तरह से ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास दो कंप्यूटर हो गए, कंप्यूटर वन कंप्यूटर टू, ठीक है, टू वन वन। तो इनमें किस तरह से कम्युनिकेशन होगा वो चीज़ है। इसको तीन तरह से कैटेगराइज किया गया है। एक सिंप्लेक्स मोड जिसको बोलते हैं, जिसे वन वे कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखो पुराने समय में हमारे पास रेडियो हुआ करता था, राइट। रेडियो में क्या था कि जो भी आकाशवाणी से, या फिर आकाशवाणी बेसिकली एक चैनल था गवर्नमेंट का, अभी है नहीं है, आई थिंक है, चलती है, बट कोई सुनता नहीं है आजकल रेडियो, ओके। तो आकाशवाणी से जो भी प्रसारण होता था, जो भी ब्रॉडकास्टिंग होती थी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग रेडियो में सेट करते थे। और फिर वहां से जो चीजें आती थी हम लोग रेडियो पे सुनते थे। यहाँ से कुछ भी नहीं होने जा रहा था। तो एक वन वे कम्युनिकेशन, यहाँ से कुछ आ रहा है और यहाँ पे जाके रहा है, यहाँ से हम लोग सुन पा रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ यहाँ से कुछ भी इधर नहीं जाएगा, यहाँ से कुछ भी इधर नहीं जाएगा। तो इसी को बोलते हैं सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन जहाँ पे हो रहा है, ठीक है। दूसरा देख लो, हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब है कि टू वे कम्युनिकेशन, बोथ द डायरेक्शन कम्युनिकेशन। बट प्रॉब्लम यहाँ पे एक है कि आप एक बार में एक, जैसे वॉकी टॉकी, हम लोग वॉकी टॉकी पे, कभी आपने मूवीज में, बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, आर्मी जितनी भी देशभक्ति वाली मूवीज है उसमें वॉकी टॉकी से ही बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिक्योर्ड माना जाता है, ठीक है। और इसमें एक और होता है कि लास्ट में जब आप अपनी बात खत्म कर लो तो बोलते हैं ओवर एंड आउट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो कि लास्ट वाला, सामने वाला बंदा सुनेगा, अच्छा ठीक है, इनका बात खत्म हो, इनकी मैसेज जो है, जो भी देना चाह रहे खत्म हो गया, अब मेरी बारी बोलना। तो ये एक बार में ही आवाज जा सकती है। यहाँ पे बटन होती हैं, जब ओवर एंड आउट बोल दोगे तो आपको बटन प्रेस से हटा देना है। जब आपको मैसेज देना होता है फिर वो बटन प्रेस करनी होती है। जब प्रेस करोगे तो आप मतलब कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर दोनों एक साथ प्रेस हुए कम्युनिकेट करो तो ना आपकी बात उनको सुनाई देगी, ना उनकी बात आपको सुनाई देगी। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन तो दोनों के साइड से हो रहा है, ये भी बोल बता अपने मैसेज भेज रहा है, ये भी। बट जब ये मैसेज भेजेगा तो इनका मैसेज आपके पास नहीं है, ये मैसेज नहीं भेजेंगे। अगर ये मैसेज भेजेंगे तो ये इनका मैसेज नहीं हो जाएगा, मतलब ये मैसेज नहीं भेजेंगे। तो एक साथ एक ही बंदा बोल सकता है, एक ही बंदा मैसेज भेज सकता है, वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है। बट सॉरी, टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, बट डिफरेंट टाइम जोन में हो रहा है, डिफरेंट टाइम में हो रहा है, ओके। देन फुल डिप्लेक्स। फुल डिप्लेक्स का मतलब ये था, आजकल सबको पास मोबाइल पता है, हमारे मोबाइल्स में हम लोग दोनों एक साथ बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, दोनों साइड से कम्युनिकेशन एक साथ हो रही है, इसी को फुल डिप्लेक्स कहते हैं, सिंपल भाषा में, ओके। कुछ चीज़ें हम लोग जब नेटवर्क की डिज़ाइन करते हैं, हम कुछ चीज़ें को, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इस चीज़ को हम ध्यान रखें। जैसे कि परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस हम लोग देखते हैं कि जब कोई दो पैकेट से हमारा डेटा जब पहुंच रहा है तो कितना टाइम ले रहा है, उसमें रिस्पॉन्स कब आ रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ यूजर्स अगर बढ़ रहे हैं तो उसका परफॉर्मेंस स्लो तो नहीं हो जा रहा है। जैसे कि अगर मैं मान लो कि 1 लाख लोग एक साथ लॉग इन करते हैं किसी वेबसाइट पे, तो क्या उस वेबसाइट स्लो हो जा रही है, पेजेस खुलना बंद हो जा रहे हैं, क्रैश तो नहीं कर रही है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, ट्रांसमिशन डेटा का कैसा हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट है, अगर आप 10 बजे, जो कि हमारा रिजर्वेशन विंडोज होती है, 10 बजे का रिजर्वेशन स्टार्ट होती है हर तत्काल टिकट के लिए, अगर आप आईआरसीटीसी जाकर 10 बजे खोलोगे, लिटरली आपको बहुत स्लो मिलेगा। अगर आपका इंटरनेट फास्ट नहीं तब भी स्लो मिलेगा, चाहे फास्ट हो चाहे ना हो, कितना भी कर लो, क्योंकि उस टाइम पे यूजर्स करोड़ों में लॉग इन करते हैं एक साथ, और दे आर ट्राइंग टू बुक द तत्काल टिकट। तो इस टाइम इतनी स्लो होती है वेबसाइट कि अगर आपका इंटरनेट अच्छा नहीं है, अनस्टेबल है, तो आप टिकट नहीं बुक कर पाओगे। वहां पे परफॉर्मेंस का इशू आता है, फिर भी काफी हद तक पहले से सुधार आ चुका है, ओके। देन रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि भाई हमने डेटा भेजा था हमारे पास, हमारे हम सिक्योर हों उस चीज को, भाई हमारा डेटा पहुंचा होगा विदाउट एनी फेलियर, ओके। अगर फेलियर नहीं है, अगर फेलियर में तो हम रिलाय कर रहे हैं, हाँ तुम्हारा, अगर बोल दिया कि डिलीवरी वाले को मैंने अमेजोन पे, ठीक है, जैसे अमेजोन है, अमेजोन जब इंडिया में आया तो एक ट्रस्ट बिल्ड पहले किया, ठीक है, कि हम आपको प्रोडक्ट जो देंगे वो सही प्रोडक्ट होगा, गलत प्रोडक्ट नहीं होगा। लोगों को ट्रस्ट हुआ अमेजोन पे, देन दे स्टार्टेड बाइंग देयर प्रोडक्ट फ्रॉम द अमेजोन, राइट। अगर ट्रस्ट नहीं होता, रिलाय नहीं होता, मैं तुम पे रिलायबल नहीं कर रहा हूँ, तो फिर डेटा, फिर आप बाई नहीं करते, राइट। तो इसी प्रकार जो नेटवर्क हम बनाएंगे उस पर रिलायबल लोग ट्रस्ट करेंगे, मैं अगर कोई डेटा भेज रहा हूँ तो दैट हैज टू बी डिलीवर ऑन टाइम, ओके। सिक्योर हो मेरी डेटा, डेटा को कोई अनथराइज नहीं कर पाए, ठीक है, अनथराइज एक्सेस ना कर पाए कोई, डेटा का प्रोडक्शन हो, ठीक है, डैमेज नहीं हो, डिप्लॉयमेंट अच्छे से, डेटा को रिसीवर टाइमली रिसीव कर पाए एंड देन डिकोड कर पाए डेटा को। तो ये सारी चीजें किसी भी नेटवर्क डिजाइन करते टाइम हम लोग ये सब चीजें ध्यान देखते हैं, ओके। सो ये एक बेसिक था आज के नेटवर्किंग का। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट
टोपोलॉजी, ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो ट्रांसमिशन मोड है, ट्रांसमिशन मोड, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, इसको आप समझ लेना, इसके क्या डिवाइसेस हैं, ये चीज देख लेना, आपको समझ तो आ ही गया होगा, ओके। बिकॉज many times, many exams I have seen, even I have given that some exams, and I have seen that there are question they ask which are the device are the simplex or full duplex, or examples of the full duplex or simplex or half duplex, ओके। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कंप्यूटर्स का, आप अगर बैंकिंग एग्जाम्स दिए हो तो उसमें जो आरआरबीज में या सम अदर एग्जाम्स में जो कंप्यूटर पूछता है, या SOIT में, उस तरह उसमें इस तरह से क्वेश्चन मिलते हैं। ओ गाइस, सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद गाइस, थैंक यू, प्लीज लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू गाइस।